हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोनी वन यूट्यूब चैनल एंड मैं लेकर आया हूँ महाकाली के संदेश एंड यू आर मेंट टू गेट दिस ओके बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग कनेक्टेड तो है महाकाली के साथ। कहीं ना कहीं माँ हम लोगों को हमेशा गाइड करते रहते हैं और ये गाइडेंस आपको बाहर से नहीं मिलता है, अंदर से मिलता है। सो ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो आपका प्राइम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए कि आपका इंट्यूशन यानी कि आपके मन आपको जो कह रहे थे और इस रीडिंग में वो क्या आपको सुनाई दे रहा है। अगर दे रहा है तो डेफिनेटली इट इज मेंट फॉर यू, अगर नहीं दे रहा है तो यू कैन स्किप इट। ओके, सो इसीलिए मैंने ओपन रखता हूँ ये कंप्लीट चीज़ें और मैं कोई भी ऐसे पॉपुलर ट्रेंडिंग टॉपिक में वीडियो नहीं बनाता हूँ बिकॉज आई टोटली फॉलो माई इंट्यूशंस। जो मुझे लगता है कि हाँ माँ ने ये इंडिकेशन दे रहे, मैं उसी चीज़ों को कहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे बिकॉज मेरा वो उद्देश्य नहीं है कि आपके लिए कुछ लेकर आए, नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि जो इन्फॉर्मेशंस मुझे मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जिसको जो जानना चाहिए उसको वो जानने को मिले। मैं कोई इसीलिए मैं प्राइवेट रीडिंग पर्सनल कंसल्टेशंस करना कम्प्लीटली बंद कर दिया हूँ एंड ना ही मैं कोई यूट्यूब के सिवा कहीं और वेबसाइट्स पे हूँ क्योंकि यूट्यूब इज़ द बेसिक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस जहाँ पे सभी लोगों का एक्सेस होता है। लेट्स सी, और आप लोग चाहे माँ काली के को डेली पूजा करते हो या फिर आप दिल से मानते हो, आप बेझिझक देख सकते हो। शी इज़ द सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी। ओके, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है, राइट। सो सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता, बेझिझक देख सकते हैं। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। आप लोग विजुलाइज कीजिए माँ काली को अपने अंदर, एक लाइट को महसूस कीजिए, एक बहुत ही ब्राइट लाइट को महसूस कीजिए अपने दिल में। जय माँ काली। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरिणी, धर्म कामर्थ मुखदे देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। लेट्स सी। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पास्ट गुज्जा काली माँ ना, गुज्जा काली माँ क्या है? वो एक सीक्रेट बेयरर है। यू नो, सीक्रेट बेयरर मतलब क्या है कि माँ अक्सर एक ऐसे इंफॉर्मेशंस को आपके सामने लेकर आते हैं जो शायद आप नहीं सोच रहे थे। लाइक किसी भी सिचुएशंस को आप अपने तरीके से जज कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे एंड सडनली आपके सामने कुछ अलग ही रियलिटी आ गए। सो डेफिनेटली माँ कह रहे हैं कि अब जहाँ पे भी आप हो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। मतलब मुझे क्यों लग रहा है कि किसी के सीक्रेट्स बाहर आएंगे, किसी के सच बाहर आएंगे, या फिर आपके मन, आपका इंट्यूशंस जो कह रहा था वो सही होने वाला है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रिसीव अ रिजल्ट्स। किसी किसी के लिए ये रिविलेशंस बहुत कड़वा हो सकता है। क्यों? कई कबार क्या होता है ना, हम लोग एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं और बिलीव करते हैं कि हम जैसे सोच रहे हैं वैसे ही होगा। बट ये फैंटेसी वर्ल्ड कौन क्रिएट करता है? ये हमारे ईगो क्रिएट करता है। बट जो लोग सरेंडरिंग के पथ को चुन लिए हैं, जिन लोगों को अपने फ्री विल को मिसयूज करके कुछ बनना नहीं होता है, जिन लोगों को पता होता है कि माँ जो भी करेंगे अच्छा वो करेंगे, उसके लिए गुज्जा काली माँ एक ब्लेसिंग्स है। क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ मिरेकल एवरी डे में माँ लेकर आते हैं। वो लोग कंप्लेन नहीं करते, वो लोग आप अपने गम को लेके बैठते नहीं है क्योंकि उन लोगों को पता चल पाता है कि पूरी दुनिया ही ये सज़ा को भुगत रहे, ये पूरी दुनिया ही नेगेटिव बन चुके हैं और इस दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना ही एक्चुअल मकसद है। सो गुज्जा काली माँ वही कहते हैं कि आपके सामने एक ऐसा सच आ रहे हैं जो शायद आपका दिल आपको कह रहे थे बट आपका दिमाग नहीं मान रहा था, या फिर आप उस सच को इग्नोर करके चल रहे थे, उस सच को मान नहीं रहे थे और अब वो सच आएगा ना। माँ एक चीज़ मेक श्योर करते हैं कि चाहे कितना भी सच बाहर आएंगे, ये सच आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं और एक बार कह रहा हूँ, ये सच आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मतलब आपको किसी का झूठ पकड़ा, मतलब अगर आप किसी के झूठ पकड़ लेते हो तो ये एक्चुअल में एक ब्लेसिंग्स है क्योंकि आपको वो पर्सन बाद में भी जाके धोखा दे सकते थे, राइट। सेकेंडली ऐसा है कि हो सकता है कि आप अपने पास्ट के सिचुएशंस में किसी को विश्वास किए थे, किसी की स्टोरीज को मान लिए थे और अब आपको पता चल रहे हैं कि उस टाइम पे आपकी गट फीलिंग कुछ कह रहे थे और अब जो समझ आपके सामने जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। सो काइंड ऑफ मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके लिए
एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स रिवील होगा। ओके, जो शायद पास्ट में आप इग्नोर किए थे या फिर आप समझ नहीं पाए थे, पास्ट में आप शायद उस चीज़ों को मान लिए थे। कोई भी पर्सन आपको बुरा बनाने के लिए कुछ ऐसे तमाशा क्रिएट किए जहाँ पे आपको लग रहा है कि सच में ये आप ही का गलती है। कोई भी पर्सन आपको इतना बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किए है या फिर कुछ इतना बुरी तरीके से आपको कॉर्नर किए कि आपको लगा है कि नहीं, मुझे सॉरी बोलनी चाहिए, मैं कुछ गलत किया हूँ। शायद वो सामने वाले पर्सन सही कह रहे थे। गुज्जे काली माँ एक ऐसे अंधेरे में रहते हैं जिसके पास किसी का एक्सेस नहीं रहता है और गुरु का मदद ही चाहिए उसके पास जाने के लिए। और कौन है गुरु? माँ दक्षिणा काली। तो दक्षिणा काली माँ तुरंत आपको माँ गुज्जा काली के पास लेकर जाते हैं कि एक्चुअली सीन क्या है। तो गुज्जा काली माँ मॉडर्न साइकोलॉजी में एक कैमरा है जिसके पास सब कुछ कैद है। तो किसी के हिडन मकसद बाहर आ सकता है। बहुत सारे लोग खुद को प्रूफ करने के लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और ये अक्सर कुछ लोगों को तो ऐसे हैबिट है कि वो लोग दूसरों को रॉन्ग प्रूफ करके ही शांति उनको मिलता है। बेइज्जती करना, गलत गलत बात बोलना, जो नहीं है उसी को बोल के किसी को एक फॉल्स ट्रुथ को सामने रखना, बिल्ड करना। गुज्जे काली में ये सारे फॉल्स फाउंडेशंस को काइंड ऑफ सामने लेकर आते हैं। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको जहाँ पे लग रहा था कि आप गलत हो, अब गुज्जा काली माँ के ब्लेसिंग से आपको लगेगा कि ना, आप सही थे। लोग आपको गलत प्रूफ करने के लिए स्टोरीज बताए, आपको आपके बारे में गॉसिपिंग किए, आपको गलत प्रूफ किए भी है और आप ऐसे आपको लग रहा था कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद हो सकता है कि आप ही गलत, बट नहीं। अब जो होगा वो होगा कि आपका सच बाहर आएगा। लोगों को पता चलेगा कि हाँ, आप सही कह रहे थे, आप सच में एक गुड इंटेंशंस के साथ चल रहे थे। शायद जो लोग अच्छे नहीं हैं वो आपको रॉन्ग प्रूव करने के लिए एक तमाशा किए, एक षड्यंत्र की। ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि एक सिचुएशंस में आप नहीं गए थे, फेस नहीं किए थे, आपको पहले से लगा था कि बहुत बुरा होगा या फिर बहुत बोरिंग होगा, बट बाद में जब आप उस सिचुएशंस में जा रहे हो, फेस कर रहे हो, तब आपको लग रहा है कि नहीं, सिचुएशन मैंने जितना खराब सोचा था उतना खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा है। सो बार बार यही चीज़ गुज्जा काली माँ कहते हैं कि कितना भी शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड क्यों ना आपका नतीजा सामने आएंगे, कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी खराब नहीं कर सकता है ना। प्रॉफिट लॉस, किसी को पाना किसी को खोना, ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर है। इसमें माँ का कोई हाथ नहीं है। बार बार मैं यही कहता हूँ, माँ मेरा बात नहीं सुनता है, ऐसा बात नहीं है। आपके कर्म इस लाइफ टाइम या फिर इसके पहले के लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट माँ हमेशा कोशिश करते हैं ताकि आप और बेहतर स्पिरिचुअली, प्रैक्टिकली ज़िंदगी जी पाए। माँ का मकसद नहीं है कि आप पैसे अर्न करें, माँ का मकसद है कि आप जो ज़िंदगी बिता रहे हो वो ऑथेंटिकली बिताए। किसी के सामने हाथ आपको फैलाना ना पड़े, किसी के सामने आपको अपना आत्मसम्मान का आत्मसम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। दैट्स माँ के गोल। मतलब माँ यही चाहते हैं कि आप अपने बलबूते पे अपना ज़िंदगी जिए, अपने आत्मसम्मान के साथ जिए, अपने ऑथेंटिसिटी के साथ जिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी भलाई हो। राइट? माँ स्वार्थी आपको कभी नहीं बनाते हैं और इसीलिए गुज्जे काली माँ आके अक्सर रियलिटी चेक दे देते हैं कि देखो, आप सोच रहे थे ऐसे, आप खुद की तरह दूसरों को सोच रहे थे, बट सच कुछ अलग है और सच आपको जानना है, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना है। बट इसके लिए माँ ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी जो सच आपको पता चलेगा इसका एक गुड इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा और इसी से आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशन। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस। ओह वाओ, मुझे पता था शमशाना काली माँ। देखो, गुज्जा काली माँ आए हैं और शमशाना काली माँ नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं है। मतलब जब आपको सच पता चल जाता है तब ये झूठे लोगों के साथ आप नहीं रहोगे। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू कट समवन ऑफ, ऑफ कोर्स यू आर गोना लेट गो ऑफ समथिंग, ऑफ कोर्स यू आर गोना क्लोज सम डोर। क्योंकि अब आप बन रहे हो द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ। देखिए, गुज्जा काली माँ एक रिबर्थ का कार्ड है, तो जो खत्म होना था वो उस चीज़ों को आपके सामने लेकर आ गए। बट शमशाना काली माँ एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। शमशाना काली माँ आपको सिखाते हैं कि बंधन चाहे कितना भी गहरा हो,
या फिर चाहे कितना भी अर्थली हो, बट डिवाइन बंधन से वो काफ़ी हद तक कम है। सो शमशाना कालीमा सिखाता है जो आपका है ना उसको पहले ही आप कट कर दो। अगर वो सच में है तो वो रिटर्न आएगा, और अगर वो आपके लिए नहीं है तो कभी रिटर्न आएगा। सो शमशाना कालीमा एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। हालांकि जब ये पॉजिटिव चेंज होता है हमारे लाइफ में तो बहुत शॉकिंग लगता है कि ओ माय गॉड क्या करेंगे हम। उसके बाद धीरे धीरे उस चेंज के साथ हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड लाइफ को लेकर चलते हैं। बट उस मोमेंट पर आप सोचिए जब एक चेंज हो रहा है, जब आप समझ रहे हो रियलिटी को, तब कोई नहीं रहता है आपके सामने। आप अगर देखोगे कि आप एक एग्ज़ाम्स दे रहे हो और एग्ज़ाम्स की क्वेश्चंस बहुत टफ है, आप कहीं पे गए हो वहाँ पे सिचुएशंस बहुत टफ है, आप किसी भी सिचुएशंस में हो, किसी भी मुसीबत पे हो, तो आप अक्सर खुद को अकेले पाते हो। और उस टाइम पे आपके कॉन्शियसनेस के अंदर शमशाना कालीमा आते हैं और वो आपको एज अ नाइट आपके साथ रहते हैं, आपको मदद करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि ताकि आप अपने बेस्ट वर्क प्रोवाइड कर सकें। सो बेसिकली माँ एक ऐसे डायरेक्टर है जिनको पता है कि आपसे किस तरीके से काम करवाया जा सकता है। इस टाइम पे आप ऑटोमेटिकली कुछ नया चीज स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके कॉन्शियसनेस से एक 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 मैसेज आपको मिलेगा कि कोई एक ऐसी चीज है जो आपके लिए और मायने नहीं रखता है, कुछ ऐसे चीज है जो और आप कैरी नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसे पास्ट है जो स्टोरीज को सुन सुन के आप बोर हो चुके हो, अब उस स्टोरीज को आप नहीं सुनेंगे, कुछ ऐसे चीजें हैं जो और आपको डिफाइन नहीं करते हैं। रैदर आप अपनी इमेज को क्रिएट करेंगे एक नए अंदाज से, रैदर आप अपना बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस लेकर आएंगे। यानी कि आप बहुत शांत स्वभाव के हो, आप किसी के साथ नहीं बात करते हो और आप देख रहे हो कि वही चीज़ लोग मतलब कुछ अलग ही ले रहे हैं। और आजकल के ज़माने में तो आप किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट्स आप देख लो, उन लोगों के कोई आइडिया नहीं है कि वो जानते नहीं है किसी को, उसके बावजूद भी वो जो मन में आता है अपना फ्रस्ट्रेशंस निकाल देते हैं। तो वो वाले जो मतलब जो शांत स्वभाव है, जो बिहेवियरल पैटर्न है, वो चेंज हो चुका है। अब तो लोग जितना ज़्यादा बदतमीज हो रहे हैं उतना ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सो अभी लोगों के फोकस ये नहीं है कि तमीज़ से लोग बात करेंगे, अभी लोगों का फोकस यही है कि कितना बदतमीज वो बन सकते हैं, तभी लोग देखेंगे उनको। सो बेसिकली यही है कि इस कैओस में, इस ट्रेंड में, डिस्टोपियन ट्रेंड में माँ शमशाना काली आते हैं और आपको कहते हैं कि लोग जो कह रहे करने दो, वो जो कह रहे कहने दो, आपको अपना रास्ता खुद बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो ये रॉन्ग साइकोलॉजिकल पैटर्न या फिर आप कह सकते हो लेजीनेस, ईगो, फाइट, कोल्ड वॉर, हॉट वॉर, जो भी है, ये सब चीज़ों को बाएं तरफ रख के माँ कहते हैं कि भाई आप अपना पढ़ाई करो, आप अपना सिलेबस फॉलो करो, आप अपना काम करते जाओ, लोग कहेंगे वो लोग उसको कहने दो, वो वैसे ही है। सो आई थिंक आपके इस कैओटिक माहौल में एक पॉजिटिविटी लेकर माँ आ रहे हैं, और वो पॉजिटिविटी जब आता है तब हम लोगों को समझ में नहीं आता है। मतलब मैं आपको एक चीज़ साफ साफ कह रहा हूँ, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद या फिर एक टॉक्सिक जॉब एनवायरनमेंट के बाद जब आप एक हेल्दी पर्सन से मिलते हो और एक हेल्दी जॉब एनवायरनमेंट में आते हो या फिर कोई हेल्दी एनवायरनमेंट में जाते हो, नॉट नेसेसरीली जॉब, तब आपको ना थोड़ा बहुत डाउट होता है कि क्या वाकई में सामने वाला पर्सन इतना शरीफ है, क्या वाकई में ये वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, क्या वाकई में इतना ही है, या फिर इसके अंदर कुछ क्लू है या फिर कुछ हिडन थिंग्स है। और यही है शमशाना कालीमा, वो आपको एक टॉक्सिक पैटर्न से एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशंस के पथ में लेकर आते हैं। आपको पहले तो बहुत डाउट होगा, बहुत डर लगेगा कि ओ माय गॉड व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच। आपको ऐसा लगेगा कि इस टाइम पे क्या करना सही होगा, ये सब आपको महसूस करना होगा। दैट्स वाई शमशाना, वो ड्रामा तो आपको महसूस करना ही, बट प्रेजेंट सिचुएशंस पे एक नतीजे पे आप पहुंचोगे, एक सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, एक डिसीजंस आप ले पाएंगे। सो आई कैन फील कि तहस नहस हो गया था आपका आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ से आप एक शेप में आ रहे हो। इन शॉर्ट लेट्स सी आपके फ्यूचर गाइडेंस कैसा है, आपके फ्यूचर। ओह वाओ, दैट इज अमेजिंग। दुर्गा कालिका माँ, दुर्गा कालिका माँ एक जस्टिस का कार्ड है। अब आप
को मैं पुराण में लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे रक्तबीज एक एक करके, एक एक बूंद से रक्तबीज का थाउजेंड्स डीमंस पैदा हो रहा था, और माँ दुर्गा, द ग्रेट गॉडेस माँ दुर्गा, उसको खत्म कर रहे थे। ये स्टोरीज हम लोगों को पता है। और उसके बाद माँ दुर्गा माँ काली को इन्वोक किए, माँ काली माँ दुर्गा के थर्ड आई से आए एंड रक्तबीज को खत्म किए ना। ये तो एक मेटाफर है। इसका मीनिंग क्या है? एवरी डे टू डे लाइफ में हम लोग सुबह उठ के ही एक नेगेटिव थॉट्स के साथ एनकाउंटर करते हैं, और उस नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करते करते सैकड़ों और नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, और रात होते होते हम लोग थक जाते हैं और उस नेगेटिविटी को लेके दूसरा दिन चलते हैं। एक ऐसे ही पैटर्न में हम सभी लोग बंधे हुए हैं। कुछ लोगों को तो ये तक पता नहीं कि वो खुद नेगेटिव है, तो वो खुद के बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं, और वो अच्छा सोच लेके नहीं चलना चाहते। अगर आप उनको कहोगे भी तो वो नहीं सुनेंगे। दुर्गा काली का माँ आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं जब आप फील कर सकते हो कि हाँ, आप डिवाइन वे में अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। आपके पास डिवाइन पावर है, आपके पास वो मैनिफेस्टेशन के शक्ति है, आपके पास वो विजुअलाइजेशन पावर है। दुर्गा काली का माँ अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री के बारे में बात करते हैं। जब विक्ट्री का कोई नाम और निशान नहीं होता है, जब आपको लगता है कि भाई ये तो वन साइडेड मैच है, ये तो वन साइडेड रिलेशनशिप है, इसमें तो मैं हारूंगा ही हारूंगा, उस टाइम पे माँ आके कहते हैं कि कौन कहते हैं आप हारेंगे, आप अपने काम करते जाओ, आपको चिंता करना नहीं है कि कौन कितना आगे है, कौन क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने डेडिकेशंस के साथ अपना काम करेंगे तो आपका सोल विक्ट्री मतलब आपको मिल जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपको प्राइज के लिए करना है, आपको जो करना है वो अपने दिल को सुन के करना है। कोई टारगेट अचीव करने के लिए आपको कोई काम करना नहीं है। दुर्गा काली का माँ आपको सिखाते हैं कि अहम वक्त पे विक्ट्री मिलेगा। अहम वक्त पे जब आपको लगेगा कि अब तो टफ है, अब तो सह नहीं पा रहा हूं मैं, उस टाइम पे आके माँ आपको उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये फाइट आपको करना ही है। ये फाइट में ये आपको माँ सिखा रहे कि कैसे आप ब्रेव बन सके, कैसे आप एक कॉन्फिडेंट बन सके, एक कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग बन सके। नाउ दुर्गा काली का माँ का और भी एक पहलू है, वो है थर्ड आई ओपनिंग। सो अगर आप साइकिक जर्नी में हो तो डेफिनेटली ये एक अवेकनिंग है, और आप कोशिश कर रहे थे अपने थर्ड आई चक्र को ओपन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, एंड इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू एक्टिवेटेड। बिकॉज क्यों ऐसा है? आपके पास एक पावर है, और उस पावर को आप अपने मतलब 100% देखिए बाहर ले आने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आपके साइकिक पावर बाहर आ सके, ताकि आप अपने साइकिक पावर को इस्तेमाल कर सको फॉर द वेलनेस, फॉर समथिंग बेटर, फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ ऑल बीइंग। तो काइंड ऑफ मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लाइटनिंग होता है ना, कि आप बादल घना है, तूफान चल रहा है, सडनली एक बिजली कड़का, एंड दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। सो लाइक आप चल रहे हो, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आपको मिलेगा कि आप सोचेंगे कि हाँ, सच में ये मिरेकल है, सच में ये मेरे लिए जस्टिस है। सो जो जस्टिस का तलाश है वो आपको मिल रहा है। एट द एंड जाके आपको सब कुछ सॉर्टेड होता हुआ दिखेगा। क्योंकि देखो क्या है, अभी आप एक ऐसे डार्क सिचुएशंस में हो ना आपको दिखाई दे रहा है, ना आपको समझ में कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ खत्म हो रहा है, कुछ चीज़ स्टार्ट हो रहा है। और इस टाइम पे आपको सिर्फ मेरा बात विश्वास करना है कि इस टाइम पे अगर आप किसी नई चीज़ को समझने की भी कोशिश करोगे तो नहीं होगा। एक पानी जब आपको लेकर चलते हैं ना, तब आप उस पानी को फोर्सफुली भी दबा नहीं सकते, उस पानी के साथ आपको बहना ही है, और आपको सिर्फ खुद को बचा के बहना है, ताकि आप एक मतलब और पीसफुल जगह पे पहुंच सके। सो ये एक बहुत हेवी फ्लो में आप हो, जहाँ पे चीज़ें एक के बाद एक हो रहा है, एक के बाद नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर सिर्फ नेगेटिव, एंड सडनली आपको एक पथ दिखेगा आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कुछ भी नहीं है, एंड सडनली आपके पास सब कुछ है। सडनली आपका मूड एनहांस होगा। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके हिडन पावर दबा हुआ था, बिकॉज आप कंफर्ट जोन में थे, आप बाहर नहीं आना चाहते थे। माँ शमशाना काली आपको कुछ सीक्रेट्स रिवील करके बाहर लेके आए, और माँ दुर्गा काली का कह रहे हैं कि कौन कहते थे कि आप नहीं कर पाओगे, अब आप ही को करना होगा, आप ही कैप्टन, अगर कोई कर सकता है लड़ाई तो आप करेंगे। तो आई फील कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रहा है जहाँ पे आप लीड करेंगे खुद को, जहाँ पे आप डिफेंड करेंगे खुद को, जहाँ पे आप नेगेटिविटी को एंटायरली अपनी लाइफ से हटा देंगे, एंड आप विक्ट्री, जो डिवाइन विक्ट्री है, पॉजिटिविटी
वर्सेस नेगेटिविटी का, उस विक्ट्री में आप जीतेंगे, मतलब उस विक्ट्री को आप लेकर आएंगे, उस बैटल में आप जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन इज रीडिंग के थ्रू आपको कह रहे हैं कि आप अपने पथ पे अड़े रहे, चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो रहा है, चाहे आपकी मन आपको कह रहा है कि अब क्या, अगर ऐसे भी डाउट आ रहे फिर भी आपको अपना रास्ता चेंज नहीं करनी चाहिए। आप जिस पथ पे हो उस पथ पे अगर उस डिफिकल्टीज को आप फेस करेंगे तो आप जीतेंगे। आपको लग सकता है कि आपके प्रेजेंट पथ का जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो चैलेंज आपको हरा सकता है, बट द ट्रुथ इज नहीं। आई थिंक गुज्जर काली माँ वही बात आपको पहले कह रहे थे कि आपको लगता है कि आप बहुत ही टफ सिचुएशंस पे हो और आप हरा नहीं पाएंगे दूसरों को, आपको लगता है कि आप बहुत वीक हो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ के सिचुएशंस में डिवाइन का मदद आपको नहीं मिल रहा है, ये ज़रा सा आपका कल्पना है। द रियलिटी इज कि आपके पास डिवाइन की पावर है, इसीलिए डिवाइन आपको इस जगह पे आए हैं। तो आई थिंक ये रिविलेशंस यही है कि आपको अपने अंदर के पावर पता चलेगा। लोग शायद आपको बहुत गलत प्रूफ किए थे, या फिर लोग आपको समझा रहे थे कि आप बहुत गलत हो, वीक हो, एंड माँ शमशाना काली आके उन लोगों को आपको हटाने के लिए कहेंगे और आपको अपनी इनर पावर को बाहर ले आने के लिए कहेंगे। एंड देन दुर्गा काली का माँ आपको कहेंगे कि माँ आपको शक्ति प्रोवाइड कर रहे, अब आप लड़े और आप अपना बैटल खुद जीते और आप अपना अस्तित्व को आप और एक बार प्रूव करें। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू prove that you are always right, you are going to win that battle, and most importantly जो जस्टिस आपको चाहिए था वो जस्टिस आपको मिल जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां दुर्गा काली का, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय मां काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।